दोस्ती और दुश्मनी वक्त पर परखी जाती है और लगता है कि 2025 में भारत अमेरिका को परखने जा रहा है। दरअसल एरो इंडिया शो 2025, जो कि 10 से 14 फरवरी के बीच होने जा रहा है, जिसकी दुनिया भर में काफी चर्चा हो रही है। ये सिर्फ एक एयर शो नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां दुनिया की टॉप डिफेंस कंपनियां भारत की 114 फाइटर जेट वाली MRF डील को हासिल करने के लिए कई देशों की वायु सेनाएं और प्राइवेट कंपनियां अपने एडवांस हथियार और टेक्निक का प्रदर्शन करने वाली हैं। इस बार अमेरिका की उपस्थिति खास होगी क्योंकि यह माना जा रहा है कि अमेरिका अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को प्रदर्शित करेगा। F-35 दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसे 100% स्टेल्थ टेक्निक का मास्टरपीस माना जाता है। ये न केवल दुश्मन के रेडार से बच सकता है, बल्कि हाई स्पीड अत्याधुनिक हथियार और मल्टी रोल क्षमता के कारण इसे आधुनिक युद्ध का भविष्य कहा जाता है। वहीं 50 साल से ज्यादा पुरानी और नायाब है भारत और रूस की दोस्ती। इसी दोस्ती के दम पर दोनों देश डिफेंस सेक्टर में नए आयाम गढ़ रहे हैं। भारत नौसेना की पहली पनडुब्बी से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक का सफर आज 5वीं जनरेशन फाइटर प्लेन की नींव रखने तक पहुंच चुका है। रूस ने Su-75 चेकमेट लड़ाकू विमान के साझा विकास के लिए भारत को ऑफर दे दिया। उसने कहा कि वो एरो इंडिया 2025 के दौरान 5वीं पीढ़ी के विमान को विकसित करने में भागीदारी के लिए भारत को शामिल करने को तैयार है। रूस की सरकारी कंपनी रोसटेक के करीबी सूत्र ने बताया कि एरो इंडिया के दौरान चेकमेट लाइट टेक्निकल फाइटर जेट बनाने में भारत के साथ संभावित सहयोग पर चर्चा करने की योजना बनाई गई है। हाल ही में चीन ने 6वीं पीढ़ी के स्टेल्थ टेक्निक वाले हथियारों का प्रदर्शन किया है। ये भारत और अमेरिका दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। भारत के पास अभी 5वीं पीढ़ी का भी कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। ऐसे में F-35 भारत के लिए न केवल चीन के खिलाफ एक रणनीतिक कदम हो सकता है, बल्कि इसकी मौजूदगी भारत को एशिया में एक नई ताकत के रूप में स्थापित कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अब फिर से अमेरिका की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनके भारत के साथ रिश्ते मजबूत हैं। ये पहले देखा गया है कि ट्रंप के शासन के दौरान भारत अमेरिका के रक्षा संबंधों को गति मिली थी। F-35 का एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शन भारत के लिए एक संकेत हो सकता है कि अमेरिका इसे खरीदने के लिए विकल्प दे सकता है। भारत के लिए क्यों जरूरी है F-35, ये भी समझ लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की डिफेंस पावर के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल चीन के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट पहले से ही है। ऐसे में भारत को अपनी रक्षा को उन्नत करने की आवश्यकता है। भारत की वायुसेना फिलहाल सुखोई 30 MKI रफाल और MiG-29 जैसे विमानों पर निर्भर है। हालांकि ये विमान अत्याधुनिक है, लेकिन स्टेल्थ क्षमता में F-35 इनसे कहीं आगे है। F-35 भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा संबंधों को और मजबूत कर देगा। अमेरिका का F-35 भारत में लाना केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, बल्कि चीन को एक स्पष्ट संदेश होगा और ये दिखाने का प्रयास है कि भारत और अमेरिका का गठबंधन कितना मजबूत है। साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि चीन का स्ट्रेंथ एडवांटेज हाई है या फिर नहीं। हालांकि यह F-35 खरीदना भारत के लिए फायदेमंद हो, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां हैं। F-35 दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान है। इसकी कीमत करीब $100 मिलियन प्रति यूनिट है। भारत अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त रखता है। भारत की डिफेंस पॉलिसी रूस पर काफी निर्भर कर रही है। 35 को खरीदने से रूस के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। वैसे ये शो न केवल भारत के लिए, बल्कि एशिया और दुनिया भर के लिए महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका और भारत के बीच डिफेंस पार्टनरशिप इस शो का केंद्र में हो। भारत के पास ये मौका होगा कि वो F-35 को करीब से देख सके और इस पर निर्णय ले सके। अमेरिका जानता है कि भारत पर चीन का दबाव है। ऐसे में F-35 को प्रदर्शित करना एक कूटनीतिक कदम है। ये भारत को संदेश देने का प्रयास है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। खैर कुछ भी हो, एयर इंडिया 2025 सिर्फ एक एयर शो नहीं, बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों का भविष्य तय करने वाला एक बड़ा मंच होगा।
रूस ने बताया कि हमारी विमान निर्माण कंपनियों का एक प्रतिनिधिमंडल एयर इंडिया एयर शो में भाग लेगा। हम 5वीं पीढ़ी के विमानन में सहयोग पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। विशेष रूप से हमारे भारतीय भागीदारों को चेकमेट लाइट टेक्निकल फाइटर प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का इरादा है। रूस ने Su-75 चेकमेट फाइटर जेट को लाइट टेक्निकल एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया है। दावा है कि रूस का Su-75 चेकमेट फाइटर जेट सिंगल इंजन का लड़ाकू विमान है जो रडार की पकड़ में नहीं आने वाली स्टेल्थ टेक्निक से लैस है। Su-75 करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। वहीं चेकमेट की रेंज करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। चेकमेट लड़ाकू विमान को अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम होने का दावा किया जा रहा है। Su-75 चेकमेट एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लेकर जाने के लिए इन बोर्ड कंपार्टमेंट बने हुए हैं। चेकमेट लड़ाकू विमान अपने साथ 7400 किलोग्राम तक के हथियारों को लेकर उड़ान भर सकता है। इस विमान में हथियारों को रखने के लिए 5 हार्ड पॉइंट भी बने हुए हैं। Su-75 चेकमेट के पंखों पर 6 पालन भी लगे हुए हैं, जहां दूसरे हथियारों को फिट किया जा सकता है। ऐसे में चेकमेट किसी लाइट वेट फाइटर जेट की कैटेगरी से थोड़ा ऊपर मीडियम वेट का फाइटर जेट ज्यादा लगता है। Su-75 चेकमेट में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने की ताकत है। यह ड्रोन के साथ भी काम कर सकता है। रक्षा एक्सपर्ट्स की माने तो अगर दुश्मन देशों ने अपने रडार की मदद से कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया तो भी Su-75 चेकमेट हमला करने में सक्षम है। भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में शामिल है और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत के दर्शकों से मजबूत संबंध थे। 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस भारत का अहम रक्षा सहयोगी बना हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने जितने भी हथियार खरीदे उनमें से 2/3 रूस से आए हैं। यही नहीं, भारत में रूस के सहयोग से मिसाइल से लेकर टैंक तक तैयार हो रहे हैं। एरो शो में अगर भारत और रूस के बीच 5th जनरेशन Su-75 को लेकर बात बनती है और अगर चेकमेट विमान को विकसित करने में भारत भागीदार बनता है तो यह भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बूस्टर साबित होगा। खैर, रूस का चेकमेट लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के Su-57 का एक छोटा वर्जन है। इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को संयुक्त अरब अमीरात में दुबई एयर शो 2021 के दौरान भी प्रदर्शित किया गया था। अगर भारत और रूस के जॉइंट वेंचर में Su-75 तैयार है तो ये मेक इन इंडिया मिशन को और मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, हवाई ताकत में इजाफे को लेकर भारत के इस ताबड़तोड़ प्लान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।